हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप ठीक होंगे। आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है उसमें हम पढ़ेंगे नवजात की देखभाल के बारे में। ठीक है, तो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था नवजात की देखभाल कैसे करेंगे। अब उसमें हम जो एमसीक्यू टाइप बन रहे हैं उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आगाज़ करते हैं आज का वीडियो का। जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है, नवजात शिशु की तुरंत देखभाल में शामिल है। ऑप्शन ए है नवजात की नाभि नाल काटना, ऑप्शन बी है मातृत्व पोषण, ऑप्शन सी है एनीमिया और रक्तचाप का प्रबंधन, एंड ऑप्शन डी है जन्म की तैयारी। अच्छा, जो नवजात बच्चा होता है, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, जब बर्थ करता है तो सबसे पहले क्या होता है, उसकी नाभि काटी जाती है। ठीक है, जो नाभि नाल होती है उससे हम काटते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमको ए देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नवजात शिशु की घर पर देखभाल करने की योजना में सम्मिलित है। जो नवजात होता है घर पे देखभाल करेंगे तो उसमें कौन सी योजना शामिल होती है। ऑप्शन ए है तापमान बनाए रखना, ऑप्शन नंबर बी है पूरी तरह केवल स्तनपान कराना, ऑप्शन सी है ए और बी, और ऑप्शन डी है परिवार नियोजन के बारे में परामर्श देना। तो यहाँ पर ऑप्शन जो देखने को मिलता है वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए और बी, तापमान भी बनाए रखना है और पूरी तरह से क्या करना है, उसका स्तनपान भी करवाना। ये हमारी देखभाल करने की प्रारंभिक योजना मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नवजात शिशु की देखभाल सप्ताह भारत में कब मनाया जाता है। देखो, ये क्वेश्चन एक एग्ज़ाम में पूछा गया था कि देखभाल जो नवजात शिशु होती है उसकी जो देखभाल सप्ताह होता है कब से कब तक मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 1 से 15 जनवरी, ऑप्शन बी है 15 से 21 अप्रैल, एंड ऑप्शन डी है हमारा सी है हमारा 15 से 21 नवंबर, एंड ऑप्शन डी है हमारा 15 से 21 नवंबर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। 15 से 21 नवंबर जो सप्ताह होता है इसमें हम नवजात शिशु देखभाल सप्ताह के रूप में मनाता है और ये भारत मनाता है। तो ऑप्शन नंबर 15 से 21 नवंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे को ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम के लिए देखना चाहिए जब उसे मिल रही हो। ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम के लिए देखना चाहिए जब उसे मिल रही हो। ऑप्शन ए है इम्यूनोथेरेपी, ऑप्शन बी है केमोथेरेपी, ऑप्शन सी है फोटोथेरेपी, एंड ऑप्शन डी है रेडिएशन थेरेपी। तो इसमें देखो, ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम के देखभाल करने के लिए उसे फोटोथेरेपी मिल रही हो। सामान्यतः नवजात शिशु को पीलिया उपचार के दौरान दिया जाता है। फोटोथेरेपी जो होती है ये क्या चीज़ है, ये नवजात शिशु को जब पीलिया हो जाती है तो वहाँ पर फोटोथेरेपी दी जाती है। फोटोथेरेपी एक प्रकार का कहने मतलब उसे ऐसी जगह पे रखा जाता है जहाँ पर जो प्रकाश हो वो हमारा हल्का नीला टाइप में होता है। इसीलिए अगर पीलिया है तो वहाँ पर उसे नीले अवकाश प्रकाश में रखते हैं तो उसे फोटोथेरेपी बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फोटोथेरेपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अनुसार नवजात शिशु नियोनेट मृत्यु दर को कम करना है। ऑप्शन नंबर है लेस देन 12 प्रति 1000 जीबी जन्म। फिर ऑप्शन नंबर, इसको थोड़ा नीचे जूम इन करते हैं, आप देखिए आप समझ में आ रहा होगा। फिर सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर सॉरी यही राइट आंसर इसका है, क्योंकि ये थोड़ा मिसमैच हो गया था ऑप्शन को लेकर इसको, लेकिन इसका जो राइट आंसर है ये हमारा ई है, लेस देन 12 प्रति 1000 जीवित जन्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अग्र फॉन्टेनेल का आकार होता है। जो अग्र फॉन्टेन होता है इसका आकार कैसा होता है। ऑप्शन ए है गोल, ऑप्शन बी है चौकोर, ऑप्शन सी है डायमंड, एंड ऑप्शन डी हमारा है त्रिकोणीय। जो अग्र फंटेल होता है, एनिटीरियर फोन्टेनल, इसका जो आकार होता है वो डायमंड के जैसा होता है, डायमंड शेप में होता है, जो कि विकसित हो रहे भूरे कपाल के 2 फ्रंटल तथा 2 पेरिटाइल अस्थियों के बीच स्थित होता है। ठीक है, यह जन्म के बाद लगभग 18 माह तक बना रहता है। यह जन्म से लगभग 18 माह तक बना रहता है। तत्पश्चात कपाल की हड्डियों के ऑसिफिकेशन के कारण यह बंद हो जाता है। जब कपाल की हड्डियाँ विकसित हो जाती हैं तो यह बंद हो जाता है। तो इसका आकार हम कैसा देखने को मिलता है, इसका आकार जो होता है वो डायमंड होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, BFHI क्या है। जो BHFI है ये क्या है, इसका पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए है ब्रेस्ट फीडिंग हॉस्पिटल इनिशिएटिव, बी है बेस्ट फीडिंग हेल्थ इनिशिएटिव, ऑप्शन सी है बेबी फ्रेंडली हेल्थ इनिशिएटिव, एंड ऑप्शन डी है हमारा बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। तो यहाँ पर जो ऑप्शन देखने को मिलेगा BHFI का फुल फॉर्म वो होगा बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। ठीक है, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
जीवन क्षमता की अवधि के बाद या बच्चे के जन्म से पूर्व जननांग पथ से या उसमें किसी भी रक्तस्राव को निम्न में से कहा जाता है। ऑप्शन ए है एंटी मॉर्टम हेमरेज, ऑप्शन बी है इंट्रा मॉर्टम हेमरेज, ऑप्शन सी है पोस्ट मार्टम हेमरेज और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। भाई पोस्ट मार्टम वाली कोई बात ही नहीं करेंगे, उपयुक्त सब सही होगा नहीं। अब बचे दो हमारे ऑप्शन, तो इसमें क्या कहा गया है, जननांग पथ की रक्तस्राव से निम्न कहा जाता है, इसमें एंट्री पॉर्टम हेमरेज होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप परिपक्व शिशु बेबी को पुनर्जीवित करते समय ऑक्सीजन के निम्न सांद्रता के साथ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन शुरू किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए है 21%, ऑप्शन बी है 40%, ऑप्शन सी है हमारा 75% एंड ऑप्शन डी हमारा है 80%। देखो जो होता है सांद्रता होती वो 21% होती है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और नाइट्रोजन की जो सांद्रता होती है वो 78% होती है, और जो CO2 की सांद्रता होती है वो 0.03% होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे में नाड़ी की जांच करनी है, सबसे केंद्रीय तंत्र तथा पहुंचने योग्य धमनी है। ऑप्शन ए है ब्रैकियल, ऑप्शन बी है कैरोटिड, ऑप्शन सी है डोर्सिस पेडिस एंड ऑप्शन डी है पॉप्लिटेल। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सही हो जाता है वो ऑप्शन हो जाएगा कैरोटिड, कैरोटिड। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में अंतरपेशीय इंजेक्शन के प्रशासन का सबसे पसंदीदा जगह है। ऑप्शन ए डोर्सो ग्लूटाइल साइट, ऑप्शन बी है वेस्टस लेटरैलिस, ऑप्शन सी है वेंट्रोग्लूटियल साइट एंड ऑप्शन डी है डेल्टाइड साइट। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा वेस्टस लेटरैलिस, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद सकारात्मक दबाव वेंटिलेशन दिए जाने का संकेत है जब यह, ऑप्शन नंबर हृदय की जो बीट है वो 100 बीट से ज़्यादा होनी चाहिए, 100 बीट से कम होनी चाहिए। ऑप्शन बी है शिशु में साइनोसिस, या ऑप्शन सी है 95% से नीचे SpO2, या ऑप्शन नंबर डी है जन्म के समय शिशु नहीं रो रहा है। तो देखो जब तुरंत सकारात्मक वेंटिलेशन दिया जाता है जब बेबी जो हृदय होती दर होती है और लेस देन 100 बीट पर मिनट से कम होती है, तो ये हमारी प्रक्रिया की जाती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नवजात शिशु में जन्म के बाद के जीवन में निर्बल पोषण और विकास प्रतिबंध से जुड़ी जटिलताओं में शामिल हैं। ऑप्शन ए है स्टरिंग, ऑप्शन बी है वेस्टिंग, ऑप्शन बी है प्रतिकूल न्यूरो विकासात्मक परिमाण, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो देखो ये सारे जीवन पोषण की सभी जटिलताओं में से शामिल हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाट में माता के साथ बच्चे को रखने को कहा जाता है, जो खाट होती है उसमें माता के साथ बच्चे को रखना क्या कहा जाता है, कच्छ पालन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है देखभाल, ऑप्शन नंबर बी है कंगारू देखभाल, ऑप्शन नंबर सी है कच्छ पालन, या ऑप्शन नंबर डी हमारा नवजात देखभाल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कच्छ पालन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि शिशु के प्रसव के 30 मिनट के भीतर नाल को प्रसूत नहीं किया जाता तो उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए प्लेसेंटा सेविया, ऑप्शन बी है पोस्टमार्टम हेमरेज, ऑप्शन सी है रिटेंड प्लेसेंटा एंड ऑप्शन डी है प्लेसेंट्री इस्कीमिया। तो यहाँ पर जो होता है 30 मिनट के बाद प्रसूत नहीं किया जाता तो उसे हम रिटेंड प्लेसेंटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिटेंड होता है, मतलब रखा हुआ है तो उसे रिटेन किया है तो उसे हम रिटेन्ड प्लेसेंटा बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिटेन मतलब रखना। ठीक है, रिटेन्ड प्लेसेंटा बोला जाएगा। नेक्स्ट क्या है, यदि प्रसव के 30 मिनट के भीतर नाल को प्रसूत नहीं किया जाता तो उसे निम्न द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए नियंत्रित कर्षण, ऑप्शन बी है मैनुअल विधि, ऑप्शन सी है सर्जरी एंड ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। जो ऊपर क्वेश्चन था मतलब 30 मिनट के पहले प्रसूत नहीं किया जाता है, लेकिन अगर करेंगे तो हम किस विधि से करेंगे, तो वहाँ पर जो हमारी विधि होती है मैनुअल मतलब जो हम करते हैं टेक अपने हाथ से करेंगे उसे मैनुअल विधि बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में नवजात शिशु का सामान्य जन्म वजन कितना होता है। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत में जो नवजात शिशु होते हैं अगर बेबी जब बर्थ करता है तो उसका वज़न कितना होता है, सामान्य वज़न कितना होता है। तो बिना गूगल के ईमानदारी से आप बताएंगे कि जो बेबी बर्थ करता है उसका वज़न कितना होता है। ऑप्शन ए है 1.5 किलो से 2.5 किलोग्राम, ऑप्शन बी है 2.5 किलोग्राम से 3 किलोग्राम एंड ऑप्शन सी है हमारा 1.5 से 3 किलोग्राम एंड ऑप्शन डी हमारा 4.5 से 5 किलोग्राम। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
एमनियोटिक को पोंछने से और शिशु को शुष्क करने से नवजात में से हीट लॉस रोका जा सकता है, क्योंकि पहले आधे घंटे में हीट लॉस काफ़ी हद तक एमनियोटिक द्रव के डॉट के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रवाहकत्व, ऑप्शन नंबर बी है संवहन, ऑप्शन नंबर सी है वाष्पीकरण एंड ऑप्शन डी हमारा विकिरण। तो इसमें जो ऑप्शन देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा वाष्पीकरण। तो द्रव होता है वो हमारा वाष्पीकरण होता है, ना तो प्रवाहकत्व होता है, ना उसका संवहन होता है, ना विकिरण होता है, ओनली ऑप्सीकरण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक नवजात शिशु के प्रसूति हो तो और उसमें स्राव दिखाई देता है, इसमें निम्न सक्शन की विधि का अनुसरण किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है पहले नाक उसके बाद मुंह, ऑप्शन नंबर बी है पहले मुंह उसके बाद नाक, ऑप्शन नंबर सी है मुंह के अंदर गहरा गले तक, या ऑप्शन नंबर डी है बच्चे को उल्टा पकड़ें और साफ करें। तो इसमें जो होता है सक्शन वो पहले होता है पहले मुंह उसके बाद नाक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। जन्म के समय मौजूद नवजात शिशु की त्वचा पर सफ़ेद चीज़ जैसा पदार्थ को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी है लानुगो, ऑप्शन नंबर बी है वर्निक्स केसोसा, और ऑप्शन नंबर सी है एमनियोटिक द्रव एंड ऑप्शन नंबर डी है ब्राउन वसा। तो देखो जो सफ़ेद चिपचिपा पदार्थ होता है, सफ़ेद चीज़ होती है, उसे हम वर्निका केसोसा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नवजात शिशु का सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है। जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसके शरीर का टेम्परेचर कितना होता है। ऑप्शन नंबर है 36 से 36.8 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी है 36.5 से 37.4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी है 37 से 38 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन डी हमारा 37 से 40 डिग्री सेल्सियस। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बी हमको सही देखने को मिलेगा, 36 से 5 पॉइंट से लेकर 37.4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मानव शरीर का तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उससे थोड़ा कम होता है 36.5 से 37.4 डिग्री सेल्सियस आप मान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नवजात पुनर्जीवन की तैयारी करते समय बैग और मास्क को निम्नलिखित सभी के लिए जांचना आवश्यक है, सिवाय किसके। ऑप्शन नंबर ए है फेस मास्क का उपयुक्त आकार, ऑप्शन नंबर बी है पुनः मुद्रास्फीति के लिए बैग, ऑप्शन नंबर सी है पर्याप्त दाब एंड ऑप्शन नंबर डी है हमारा सक्शन कैथेटर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमको देखने को मिलेगा सक्शन कैथेटर। ऑप्शन नंबर ये सही है, सिवाय मतलब ये नहीं है, बाकी तीन हमारे देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। समय पूर्व नवजात एक शिशु है जो निम्न पर जन्म लेता है। ऑप्शन नंबर ए है 37 सप्ताह से कम पूर्ण किए हुए गर्भधारण, ऑप्शन नंबर बी है 38 सप्ताह से कम पूर्ण किए हुए धारण, ऑप्शन नंबर सी है 39 सप्ताह से कम पूर्ण किए हुए गर्भधारण, ऑप्शन नंबर डी है 40 सप्ताह से कम पूर्ण किए हुए धारण। तो इसका आंसर नंबर आप क्या होगा। इसमें जो नवजात शिशु होता है उसका जन्म जो होता है वो 37 सप्ताह से कम जो पूर्व गर्भधारण होता है उसमें हमको देखने को मिलता है, यानी कि उसका समय से क्या पहले हो गया जन्म हो जाए। कभी कभी आपने देखा होगा और आपने नॉर्मली जो बेबी का बर्थ होता है वो 9 महीने बाद होता है, लेकिन यहाँ पे क्या गया समय से पूर्व मतलब आपका होगा 37 सप्ताह। 37 सप्ताह में जो गर्भधारण होता है वो बोला जाता है एक समय से पूर्व नवजात। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जन्म के 5 मिनट बाद APGAR के लिए एक नवजात शिशु का मूल्यांकन किया जाता है। स्कोर 8 है, यह क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है कोई डिप्रेशन नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हल्का डिप्रेशन है, ऑप्शन नंबर सी मध्यम डिप्रेशन है, ऑप्शन नंबर डी गंभीर डिप्रेशन है। एक देखो एक स्केल होती है APGAR, ये स्केल होती है जब बच्चा बर्थ करता है तो उसको इस स्केल पे रखा जाता है। उसमें देखा जाता है कि बच्चे के कोई मतलब कोई प्रकार की बीमारी या किसी प्रकार की विक्षिप्ति नहीं है। APGAR होता है जो बच्चे की जांच की जाती है। तो ये हमारा क्या है, अगर 8 स्कोर है तो इसका मतलब बच्चे में कोई डिप्रेशन नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, कोई डिप्रेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है नवजात शिशु के जीवन की पहले दिन में मृगी के संभावित कारण सभी हैं सिवाय। इसमें जब सिवाय भाई लगा दिया है तो देखो 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। ऑप्शन नंबर ए हाइपोग्लाइसेमिया, ऑप्शन नंबर बी है टेटनस एंड ऑप्शन बी है एस्कीफेक्सिया एंड ऑप्शन डी हमारा इंट्रावेंट्रिकुलर रक्तस्राव। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो देखने को मिलेगा सिवाय बोला है तो इस मतलब आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, एक शिशु के सिर पर नियंत्रण निम्न तक प्राप्त कर लेता है। ऑप्शन नंबर ए 15 दिन, ऑप्शन नंबर बी 3 से 4 महीने, ऑप्शन सी है 6 महीने, ऑप्शन नंबर डी हमारा 8 महीने। देखो जो बच्चा होता है शिशु
और जब 1 मंथ का होगा तो उसका कहीं हाथ अलग जा रहा है, कहीं पैर अलग जा रहा है, मतलब उसका क्या है, अपने शरीर पे नियंत्रण नहीं होता है। लेकिन क्या बोला है, उसका अपने सिर पर नियंत्रण कब होता है, जब बेबी 6 मंथ का हो जाता है तो वह अपने सिर को इधर उधर घुमा सकता है, मतलब उसका जो कंट्रोल होता है उसके सिर पर धीरे धीरे होने लगता है। तो ये जो अवस्था देखने को मिलती है वो 6 मंथ में देखने को मिलती है कि 6 मंथ बाद जो बच्चा का नियंत्रण होता है वो सिर के ऊपर देखने को मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में जन्म के समय नवजात का वजन सामान्यतः कितना होता है। ऑप्शन ए है 1.5 से 2.5 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी है 2.0 से 2.0 से लेकर 3.0 किलोग्राम। एंड ऑप्शन नंबर सी हमारा 2.5 से 3.5 किलोग्राम। एंड ऑप्शन नंबर डी हमारा 3 से 4 किलोग्राम। देखो क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर दोनों सेम हैं, तो इसलिए ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोनों क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 27, तो आप इसका हमको आंसर बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब कंगारू मदर केयर KMC प्रदान की जाती है वह कम से कम कितने समय तक प्रदान करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है कम से कम 15 मिनट। ऑप्शन नंबर बी कम से कम 1 घंटा। ऑप्शन नंबर है कम से कम 3 घंटा। एंड ऑप्शन है डी है कम से कम 6 घंटे। जो कंगारू मदर केयर होती है वह हमारी दी जाती है कम से कम 1 घंटा तो दे ही जाए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कंगारू मदर केयर ये होता है कि बेबी जब बर्थ करता है तो उसको देखा होगा आपने, डॉक्टर पहले उसको बेबी को उल्टा करते हैं कि अगर उसके मुंह में किसी प्रकार का द्रव चला गया तो बाहर निकल जाए। फिर उसको क्या करते हैं, मदर के पेट पे उसको लिटा देते हैं, क्योंकि उसका जो बॉडी का टेम्परेचर है मदर के बॉडी टेम्परेचर से मैच करे। ठीक है, क्योंकि बेबी तुरंत बाहर आया है तो उसको क्या है, उसका टेम्परेचर कहीं कम ज़्यादा ना होने पाए, इसलिए मदर के पेट पे उसको लिटा देते हैं, क्योंकि उसका बॉडी का टेम्परेचर मदर के टेम्परेचर से मेनटेन रहे। ठीक है, तो इसलिए क्या जो कंगारू मदर केयर होती है कम से कम 1 घंटे के लिए तो दे ही जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, समेकित बाल विकास सेवा योजनाएं के लाभार्थी कौन हैं। ऑप्शन नंबर ए है 6 वर्ष से छोटे बच्चे। ऑप्शन नंबर बी है गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएं। ऑप्शन सी है बुजुर्ग व्यक्ति। और ऑप्शन नंबर डी है ए तथा बी दोनों। देखो, जो समेकित बाल विकास था उसमें बच्चों का भी ध्यान दिया गया था और उसमें गर्भवती जो महिलाएं थी उसका भी ध्यान दिया गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट होने वाला। समेकित विकास जो था और जच्चा और बच्चा दोनों के लिए समेकित बाल विकास देखने योजना लाई गई थी। नेक्स्ट है, जन्म के कितने समय बाद नवजात शिशु को स्तनपान शुरू करवा देना चाहिए। जन्म के कितने समय बाद नवजात शिशु को स्तनपान शुरू करवा देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है घंटे के भीतर। ऑप्शन नंबर बी है 2 घंटे के भीतर। ऑप्शन नंबर सी है चिकित्सक के कहने के बाद ही। ऑप्शन नंबर डी है 6 घंटे के बाद। तो यहाँ पर जो नवजात शिशु को स्तनपान शुरू करवाना चाहिए वो 1 घंटे के बाद स्टार्ट कर देना चाहिए, मतलब 1 घंटे के भीतर स्टार्ट कर देना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1 घंटे के भीतर, ना कि 1 घंटे के बाद। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखो, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। हम MCQ कराते हैं हर टॉपिक के अलग अलग, अभी तो हम टॉपिक वाइज करवा रहे हैं, फिर MCQ जब सीरीज लाएंगे 100 क्वेश्चन की तो वहाँ पर हम आपको मिक्स टाइप क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कंगारू माता देखभाल के लाभ निम्नलिखित सभी सेवाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए है मातृ शिशु बंधन के सुधार। ऑप्शन नंबर बी है माताओं में दूध का उत्पादन बढ़ाता है। ऑप्शन सी शिशुओं में संक्रमण बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर डी है बच्चे को गर्म रखता है। तो यहाँ पर जो हमारा कंगारू मदर केयर है उसमें क्या है, सिवाय बोला है, मतलब क्या है, सिवाय मतलब एक गलत है और 3 सही हैं। तो यहाँ पर मातृ शिशु बंधन के अनुसार सही है, माताओं में दूध का उत्पादन बढ़ाता है ये भी सही है, संक्रमण भाई कैसे बढ़ा देगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा कि सिवाय बोला है। तो यहाँ पर शिशु में वही संक्रमण कोई नहीं बढ़ाता है। जब मदर कंगारू केयर जो होती है, कंगारू माता देखभाल जो होती है उसमें बच्चे क्या होता है, बंधन का सुधार होता है, दूध का उत्पादन बढ़ जाता है महिलाओं का, वो बच्चे को गर्म रहते हैं, यानी कि उसके बॉडी का टेम्परेचर होता है नवजात का वो मेंटेन रहता है। तो यहाँ पर सिवाय बोला है, इसका मतलब आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा, आंसर नंबर सी सही राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इम्यूनोग्लोब्युलिन जो नवजात को आंत्र संक्रमण से बचाता है। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होगा, IgA, IgD, IgG एंड IgM। तो यहाँ पर जो हमारा होता है हीमोग्लोबिन का एक बड़ा हिस्सा जो IgA होता है, जो हमारा क्या होता है, नवजात की आंतों को संक्रमण से बचाता है। IgA याद कर लीजिए, रट लीजिए, IgA जो नवजात की आंत संबंधी संक्रमण से बचाता है, IgA। ठीक है, नेक्स्ट क्या है,
डॉट डॉट को छोड़कर सुमन के लाभार्थी हैं। डॉट डॉट को छोड़कर सुमन के लाभार्थी हैं। ऑप्शन नंबर ए है सभी गर्भवती महिलाएं। ऑप्शन नंबर बी है प्रसव के 6 महीने तक की माँ। ऑप्शन नंबर सी है सभी बीमार नवजात। एंड ऑप्शन नंबर डी हमारा 3 साल तक के सभी बच्चे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 3 साल के बच्चे। 3 साल के बच्चे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नवजात शिशु में जन्म के समय 1 या 2 भागों वृषणों के अवतरण की विफलता कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए है फाइमोसिस। ऑप्शन नंबर बी है हाइड्रोसेले। एंड ऑप्शन नंबर सी है क्रिप्टोरिकडिमिस। एंड ऑप्शन नंबर सी है ए सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमको देखने को मिलेगा, क्रिप्टोरिकडिस्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। नेक्स्ट है, अवश्य नवजात की देखभाल के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं। ऑप्शन सिवाय, फिर बोल दिया यहाँ पर सिवाय, तो हाइपोक्सिया के साथ नवजात का पुनर्जीवन। ऑप्शन नंबर बी है हाइपोथर्मिया की रोकथाम। ऑप्शन नंबर सी हमारा संक्रमण की रोकथाम। एंड ऑप्शन नंबर डी हमारा है व्यवहार संबंधी समस्याओं की रोकथाम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, सिवाय है बाकी ये तीनों सही हैं, ये हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, सदमे में नवजात के लिए अनुशासित मात्रा विस्तारक है। ऑप्शन नंबर ये है सामान्य लवण के 5 मिली प्रति किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी है सामान्य लवण के 10 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी है सामान्य लवण के 15 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम। और ऑप्शन नंबर डी हमारा है सामान्य लवण के 20 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम। तो यहाँ पर ऑप्शन जो देखने को मिलेगा वो सामान्य लवण के 20 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जन्मजात विसंगतियों का पता लगाने के लिए उपयोग की जाने वाली नैदानिक तकनीक है। ऑप्शन नंबर ए है अल्फा फिटोप्रोटीन। ऑप्शन नंबर बी है उत्तोभेदन। ऑप्शन नंबर सी है कोरियोनिक अंकुर प्रतिचयन। ऑप्शन नंबर डी है सभी। देखो, जो विसंगतियाँ होती हैं जन्म के दौरान, उसमें जो हमारी तकनीक यूज की जाती है उसमें उत्तोभेदन भी होता है, अल्फा फिटोप्रोटीन भी होता है, हमारा योनिक अंकुर जो हमारा प्रतिचयन होता है ये भी होता है, यानी तीनों चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बच्चे जो समयपूर्वता के रेटिनोपैथी के विकास के उच्च जोखिम में हुए हैं। ऑप्शन नंबर है अपरिपक्व नवजात। ऑप्शन नंबर बी है परिपक्व नवजात। या ऑप्शन नंबर सी है गर्भावस्था के बाद की अवधि वाले नवजात। एंड ऑप्शन नंबर डी हमारा है ए सभी। तो जो हमारे अपरिपक्व नवजात के समय पूर्व जो रेटिनोथेरेपी होती है उनके विकास के जोखिम में होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, अपरिपक्व नवजात। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक कार्यक्रम जिसका लक्ष्य बुनियादी नवजात की देखभाल और पुनर्जीवन में स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित करना है, वह है। ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर बी है नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर सी है IMNCI। ऑप्शन नंबर डी है घर आधारित नवजात देखभाल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है वो सही हो जाएगा, नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। नेक्स्ट है, इस उपकरण को पहचानें। ये उपकरण जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये क्या है, आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं उनको इसमें रखा जाता है। ये हमारा कौन सी मशीन है, इसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए है डायलिसिस मशीन। ऑप्शन बी है यांत्रिक वेंटिलेटर। एंड ऑप्शन नंबर सी है पोर्टेबल वेंटिलेटर। एंड ऑप्शन नंबर सी है हमारा शिशु इनक्यूबेटर। आप लोग बताइए ये क्या है। ये हमारा शिशु इनक्यूबेटर होता है, शिशु इनक्यूबेटर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, शिशु इनक्यूबेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जन्म के समय कौन सा प्रतिरक्षण दिया जाता है। जो जन्म होता है उसको कौन सा प्रशिक्षण दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ये है हेपेटाइटिस। ऑप्शन नंबर बी है BCG। एंड ऑप्शन नंबर सी है MMR। एंड ऑप्शन नंबर डी PT। तो हमारा BCG का टीका दिया जाता है इसका सही हमको फुल फॉर्म ना याद नहीं आ रहा है। इसका बैक्टीरियोलाइसिस गुरी नाम की कुछ ऐसे नाम करके है, इसका गूगल देख लीजिएगा, या तो हम अगले वीडियो में बता देंगे BCG का फुल फॉर्म क्या हो जाता है। तो ये हमारा जो हमारे जन्म के समय जो प्रतिरक्षण दिया जाता है, मतलब एंटीबायोटिक दिया जाता है, प्रतिरक्षण दिया जाता है, वो हमारा BCG होता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर हमारे नए चैनल पर हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। धन्यवाद, शुक्रिया। और हाँ, उस जो मैंने वीडियो बताया है उसका आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे, उस वीडियो का आंसर का क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया।